हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है युग्मकों का निर्माण। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवों में जीवों में जनन का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। इस जनन में सर्वप्रथम युग्मक बनते हैं युग्मक बनते हैं। फिर यही युग्मक अगर नर में है तो उसे कहेंगे हम शुक्राणु। और यदि वो मादा में है तो हम उसे बोलते हैं अंडाणु। जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो बनता है युग्मज, और जिससे तैयार होता है जीव। अगर हम युग्मज में और जीव में गुणसूत्रों की संख्या देखें तो वो होते हैं द्विगुणित। वो होते हैं दोनों, कैसे होते हैं? द्विगुणित। जबकि अंडाणु और शुक्राणु कैसे होते हैं? अगुणित। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अगुणित। इस प्रकार इस प्रकार जीव में युग्मकों के बनने की की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब गुणसूत्रों की संख्या आधी कैसे हो जाती है? तो यह संख्या अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है। इस प्रकार हमने समझा कि जीवों में जो लैंगिक जनन होता है उसके होने के लिए हमें किसकी जरूरत है?
उसके होने के लिए हमें जरूरत है युग्मक की। और ये युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं युग्मक जनन। और ये युग्मक जनन जो होता है वो जिस विभाजन से होता है उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन जो है वही कारण है गुणसूत्रों की संख्या आधी होने के लिए। तो इस प्रकार हमें पता चला कि अर्धसूत्री विभाजन युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि युग्मक बनने की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के बिना अधूरी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।